हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम सीखेंगे अवकलन का फर्स्ट वीडियो। मैंने बहुत सारी वीडियो बताई है, अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में लिंक है और डिस्क्रिप्शन भी मैंने लिंक डाल दी है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। आज हम अवकलन को फिर से स्टार्ट करेंगे। सन 2023 के एग्ज़ाम में किस तरह के पेपर में आ सकते हैं उन सारे टॉपिक को। तो आज ये आपका अवकलन का पहला वीडियो है, जहाँ पर सिर्फ हम अवकलन को सीखेंगे कि कैसे कैसे हमें करना है और किस टाइप के फार्मूले होते हैं। तो जैसा कि सबसे पहले टाइप का फार्मूला होता है एक्स का पावर एन। ठीक है, ये फार्मूला आपको पढ़े होंगे। और यहाँ पे जो एन होता है ना, ये हो जाता है आगे, और यहाँ पे यक्स लिखा है तो यहाँ पे यक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा एन माइनस में वन। यहाँ तक तो आपको सबको पता है कि ये फार्मूला होता है अवकलन का। यहाँ पे डी वाई डी एक्स हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब इस फार्मूले से डिस्कस करते हुए हम बहुत सारे सवाल को पहले बताएंगे, उसके बाद ही दूसरे फार्मूले पे बढ़ेंगे। तो जैसे कि हम पहला ही सवाल लेते हैं। यहाँ पे अगर लिखा हो एक्स का पावर 5, ठीक है, तो यहाँ पे सेम आपको ये फार्मूला दिमाग में आना चाहिए। यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स है, एन का मतलब होता है नंबर। ठीक है, यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है, वो चाहे आपका भिन्न में हो, ठीक है, चाहे आपका भिन्न में हो, चाहे आपका दशमलव में भी हो सकता है, जरूरी नहीं दशमलव में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है और प्लस में भी हो सकता है। यन का मतलब नंबर, कुछ भी नंबर हो सकता है। तो यहाँ पे जैसे नंबर आपका है 5, तो आपको इसी तरीके से लिखना ही तो है। तो एकदम सिंपल करना है। इसका अवकलन क्या होगा, यन लिखा है, यन की जगह पे आपको 5 लिखना है। यक्स लिखा है तो यहाँ पे यक्स लिखना है। यन माइनस वन करना है तो 5 में से घटा दोगे कितना आ जाएगा, 4 ही तो आएगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा। एकदम सिंपल। दूसरा लेते हैं, एक्स का पावर माइनस में यहाँ पे 3 लिखना है। ठीक है, तो करना क्या है, इसका अवकलन क्या होगा, -3। यहाँ पे यन है ना, तो यन की जगह पे आपको माइनस में 3 लेना है। यहाँ पे यक्स है तो यहाँ पे यक्स करना है, और -3 में से आपको क्या करना है, -1 करना है, तो -1 हो जाएगा। तो ये आपका होगा -3 यक्स का पावर माइनस और माइनस जुड़ के क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, पर कहीं कहीं और बहुत सारी बुकों में इस चीज़ को इस तरह से भी लिखा होगा, -3 और यक्स का पावर -4 है, इसको अगर हम बटे में भेज देंगे तो ये प्लस में 4 हो जाएगा। तो आप अगर इस तरह से लिखना चाहते हो तब भी सही है, अगर इस तरह से लिखते हो तब भी आपका सही है। चलो और डिस्कस करते हैं इसी फार्मूले पे। अगर यक्स का पावर 2/3 लिखा हो और इसका आपको अवकलन करना है तो आप क्या करोगे, तो सबसे पहले ये आपका यन है तो यन को लिखेंगे आगे, 2/3 हो जाएगा। यहाँ पे यक्स है तो यहाँ पे यक्स हो जाएगा, और 2/3 का 2/3 में से हम कितना घटाएंगे, 1 घटाएंगे, तो ये निकल के आएगा 2/3, और यहाँ पे एक्स हो जाएगा। और 3 को अगर इधर गुणा करोगे तो इसको आप कहीं पर भी किनारे हल कर सकते हो। कैसे कि 2/3 में से हमको 1 घटाना है, तो 2 हो जाएगा, -3 कम 3 हो जाएगा, और पूरे के बटे में 3 हो जाएगा। मतलब 3 में से अगर हम 2 घटाते हैं तो -1/3 हो जाएगा। अगर आप इसको लिखना चाहो तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो, 2/3। इस पावर को माइनस है ना, इसको प्लस करने के लिए आप बटे में भी भेज सकते हो। ठीक है, एक्स का पावर 1/3 आप इस तरीके से भी भेज सकते हो, ये भी आपका करेक्ट उत्तर माना जाएगा। अब और थोड़ा क्वेश्चन को घुमा के पूछते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, y बराबर 5 एक्स का पावर 4 प्लस 3 बटे में एक्स का पावर -2 प्लस एक्स का पावर यहाँ पे 7 आ गया। ठीक है, आपको करना इसका अवकलन। तो चलो शुरू करते हैं। एक ही फार्मूले का सवाल है, पूरा आज इसी पे डिस्कस करेंगे, हर एक फार्मूले के बहुत सारे सवालों के साथ। तो y का अवकलन आपको हमेशा dy/dx लिखना है। ठीक है, y का अवकलन आपको हमेशा dy/dx ही लिखना है। यहाँ पे नंबर 5 है ना, आपको इससे मतलब ही नहीं, यहाँ पे रहने दो 5। यक्स का पावर 4 का अगर अवकलन करोगे तो क्या होता है, मतलब 4 आपका आ जाएगा आगे, यहाँ पे हो जाएगा x, और 4 में से 1 आपको घटाना भी पड़ेगा, प्लस यहाँ पे हो गया 3। ये बटे में x की पावर -2 है ना, इसको आप ऊपर भी भेज सकते हो, तो ऊपर भेजेंगे -2 है तो क्या हो जाएगा, प्लस में 2 हो जाएगा, और प्लस यक्स का पावर 7 है तो यहाँ पे हो जाएगा x की पावर 7। अब इसका अवकलन हमें करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा dy
बाई में डी एक्स हो जाएगा बराबर, ये तो हो गया 5 चौको 20, यक्स का पावर 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, प्लस अब इसका अवकलन करेंगे, यहाँ पे 3 है तो 3 हो जाएगा, यक्स का पावर 2 है ना, इसको आगे आपको 2 लिखना है, 2 हो जाएगा, एक्स का पावर 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस यक्स का पावर 7 का अवकलन करेंगे तो 7 हो जाएगा, यहाँ पे यक्स लिखा है तो यक्स हो जाएगा, 7 में से 1 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या कि 20 एक्स का घात 3 प्लस 3 दूना 6x प्लस 7x का घात 6, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अब लेवल थोड़ा और बढ़ाते हैं, फार्मूला सेम ही रहेगा। सवाल है y बराबर, यहाँ पे लिखा 7, x का घात यहाँ पे 3 लिखा है, बटे में x का घात 2 लिखा है, और प्लस यहाँ पे 5 लिखा है, बटे में आपका रूट x लिखा है, माइनस में यहाँ पे 3, x का पावर 2 लिखा है, और नीचे x का पावर 1 बटे में 3 लिखा है। अगर इस तरह से आपको सवाल आ जाए और आपको अवकलन करना हो तो आप कैसे करोगे, चलो सीखते हैं। y बराबर ये हो जाएगा आपका 7, यक्स का पावर 3 है, यक्स की पावर 2 को अगर हम ऊपर भेजेंगे तो माइनस में 2 हो जाएगा। इतना तो आपको पता होना चाहिए, कोई भी चीज़ अगर ऊपर है नीचे आएगी तब भी चिन्ह बदलेगा, और नीचे से ऊपर जाएगी तब भी चिन्ह बदलेगा। यहाँ पे प्लस में 5 हो जाएगा, रूट एक्स मतलब रूट एक्स का मतलब इसको हम एक्स की पावर 1/2 लिख सकते हैं। रूट का मतलब यही होता है कि आप पावर में 1/2 लिख सकते हो, तो एक्स को अगर ऊपर भेजोगे तो -1/2 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस में 3 हो जाएगा, एक्स का पावर 2 हो जाएगा, और इस यक्स को अगर हम ऊपर भेजेंगे तो -1/3 हो जाएगा। अब इसका अगर अवकलन करेंगे तो पहले तो y बराबर यहाँ पे 7 हो जाएगा, x 3 में से 2 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे तो 5, यक्स का पावर -1/2 ही होगा, माइनस यहाँ पे 3 होगा, 3 को 2 से गुणा करेंगे, 3 दूना 6, और 6 में से 1 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5/3 आ जाएगा। आप हल करके देख लो, 2 - 1/3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3 दूना 6, -1 एकम 1, और नीचे 3 एकम 3, मतलब 6 में से 1 गया 5, और बटे में 3 है तो बटे में 3 हो गया। अब इसका अवकलन करेंगे तो y का अवकलन हो जाएगा dy/dx हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, यक्स का पावर 1 है ना, और 1 का अवकलन होता है x। हमेशा समझ लेना, यक्स का अगर सिर्फ यक्स का अवकलन पूछेगा तो आप 1 ही करोगे, प्लस यहाँ पे 5 है तो 5 हो जाएगा। ये 1/2 जो है ना, ये क्या आता है, आगे भी तो आता है n की तरीके, तो ये हो गया आगे, और यहाँ पे हो गया x, -1/2 में से यहाँ पे हम हल कर दे रहे हैं। अगर -1/2 में से हम -1 घटाएंगे तो चलो हल कर लेते हैं, -1 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, और माइनस में बटे में 2 हो जाएगा, 2 1 3, कितना आएगा, -3/2 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 3 हो जाएगा, 5 एक्स की पावर 5/3 तो 5/3 हो जाएगा आगे, और यहाँ पे यक्स लिखा है तो यक्स हो जाएगा, और 5/3 - 1 हो जाएगा, तो यहाँ तो हो गया 7, और ये तो माइनस प्लस से माइनस हो गया, 5 एकम 5/2 हो जाएगा। ये माइनस अगर नीचे आप भेजना तो भेज दो, प्लस में 3/2 हो जाएगा, माइनस यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, और ये हो जाएगा 5x हो जाएगा। यहाँ पे हल कर लो, 3 एकम 3 मतलब 5 में से 3 गया, कितना, 2/3 हो जाएगा, प्लस, और ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका अवकलन x की पावर n का। और भी अभी डिस्कस कर लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें अभी भी बता देते हैं, क्योंकि x की पावर n ही एक ऐसा अवकलन का फार्मूला है जो हर सवालों में आता है। ये भी आपका अवकलन का सवाल है। अब इस सवाल को हम बहुत ही अच्छे से समझते हैं। ठीक है, इसमें हमें क्या क्या करना है और कैसे कैसे करना है। तो ये भी फार्मूला वही है, कौन सा फार्मूला, x की पावर n का ही सवाल आज हम पढ़ेंगे। फार्मूला होता है nx की पावर n-1। तो चलो शुरू करते हैं। y का अवकलन तो आपको सीधा क्या लिखना है, dy/dx ही लिखना है। तो पहले तो हम अवकलन करेंगे नहीं, पहले हम इसको हल करते हैं थोड़ा सा सरल। तो यहाँ पे y हो जाएगा बराबर, x का पावर है 7 है तो यहाँ पे 7 ही रहेगा,
क्योंकि इसमें तो कुछ तोड़ना नहीं है। यहाँ पे प्लस हो जाएगा 3, एक्स का पावर कितना माना जाता है जब कुछ नहीं रहता तो 1। ये एक्स की पावर 2/3 को हम ऊपर भेजेंगे तो हो जाएगा -2/3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्लस है तो माइनस हो जाएगा। प्लस यहाँ पे लिखा है 5, एक्स का पावर -1 लिखा है, एक्स की पावर 2/3 को ऊपर भेज दो तो माइनस यहाँ पर 2/3 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस में 7x हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको हल करना आना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा 1 और माइनस में 2/3 है, तो 1 - 2/3 को अगर हम हल करते हैं, ये तो आप किनारे कहीं पे हल कर सकते हो, हम बता रहे हैं। तो 3 एकम 3 और 3 में से 2 गया, कितना आ जाएगा? 1/3 आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे लिखा x की पावर -1, -1 में से -2/3 अगर घटाओगे तो 3 एकम 3 और माइनस में 2/3 मतलब कितना हो जाएगा? -5/3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका y बराबर x का पावर 7 प्लस 3 x का पावर 3 एकम 3 और 3 में से 2 गया, 1/3 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे 5 हो जाएगा, x का पावर 3 एकम 3 में 2 जोड़ोगे तो -5/3 हो जाएगा। प्लस में यहाँ पे 7x हो जाएगा। अब करते हैं इसका अवकलन। तो y का अवकलन क्या हो जाएगा? dy/dx हो जाएगा बराबर x का पावर 7 का अवकलन क्या होगा? 7 x का पावर 6। ठीक है, x की पावर 7 का अवकलन क्या होगा? 7 x का पावर 6 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा x। और 1/3 में से अगर आपको 1 घटाना है तो कैसे घटाओगे? यहाँ पे देखो, 1/3 में से अगर आपको 1 घटाना है तो कैसे घटाओगे? यहाँ पर हो जाएगा 1 - 3 एकम 3 और बटे में 3, मतलब कि सीधा सीधा निकल के आएगा -2/3। ठीक है, यहाँ पे देखो 3 में से 1 जाएगा, कितना? -2/3 ही तो आएगा। प्लस यहाँ पे हो जाएगा 5x हो जाएगा। -5/3 में से आपको -1 घटाना है, कितना? -5/3 में से आपको -1 घटाना है तो 3 एकम 3 कितना आ जाएगा? -8/3। तो ये हो जाएगा -8/3 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे 7 हो जाएगा और यक्स का अवकलन होता है 1 और ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, थोड़ा और सवाल देखते हैं। जैसे अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाए, y बराबर यहाँ पे x का पावर 20 और प्लस में x का पावर 9 लिखा हो और इसका आपको करना है अवकलन, तो आप क्या करोगे? तो सबसे पहले y का अवकलन क्या होगा? dy/dx होगा। ठीक है, x का पावर 20 तो क्या होगा? 20 आएगा आगे और यहाँ पे x होगा, 20 में से घटा दोगे 19 हो जाएगा। प्लस x का पावर n का अवकलन क्या होगा? n, x का पावर 9 में से घटा दोगे तो 8 होगा और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और टाइप के सवाल अगर आपको करना आता है तो यहाँ पे लिखा हो y बराबर लिखा हो रूट में x की पावर 3 लिखा हो और यहाँ पे लिखा हो y बराबर रूट में साइन x लिखा हो, तब आप इसका अवकलन कैसे करोगे? ठीक है, तो यहाँ पे y है तो पहले y हो जाएगा, x का पावर 3 है और आपको पता है रूट हटता है तो पावर में 1/2 आता है, तो y बराबर हो जाएगा x का पावर 3 एकम 3 और बटे में 2 हो जाएगा। ठीक है, यही तो होगा। अब इसका अवकलन कर दो तो y का अवकलन हो जाएगा dy/dx होगा और x की पावर 3/2 को आप लिख सकते हो 3/2। x का पावर 3/2 में से अगर 1 घटाना है, 1 घटाना है तो 3 एकम 3 और 2 एकम 2 बटे में 2, मतलब कि कितना आ जाएगा? 1/2 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर यहाँ पे रूट में लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं, y बराबर यहाँ पे रूट साइन x लिखा है ना, तो आप इसको लिख सकते हो सीधा रूट का अवकलन 1 में यहाँ पे 2 लगा दो और पूरा यही उतार दो, रूट में साइन x। यहाँ पे रूट साइन x है ना, इसका दोबारा अवकलन करोगे तो कॉस x हो जाएगा। ये हो जाएगा आंसर हो जाएगा इसका, रूट में कोई वैल्यू दी हो। एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। अगर y बराबर लिखा हो x का पावर -6 प्लस 1/3 और यहाँ पे लिखा हो x लिखा हो, इसका अवकलन कैसे करोगे? तो यहाँ पे हो जाएगा पहली बात तो y और ये हो गया x का पावर -6 प्लस 1/3 हो गया।
यक्स को ऊपर भेजेंगे तो यक्स का पावर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब करेंगे इसका अवकलन, तो y का अवकलन dy/dx हो जाएगा। -6 आगे आएगा, यहाँ पर यक्स होगा। -6 में अगर हम -1 और घटा देते हैं तो प्लस यहाँ पर 1/3 हो जाएगा। यक्स की पावर -1 तो -1 आएगा आगे, यहाँ पे x -1 और एक माइनस और आ जाएगा। तो आपका जो वैल्यू निकल के आएगा dy/dx बराबर -6, x का पावर 6 में एक जोड़ोगे -7 हो जाएगा। ये माइनस और प्लस से -1/3 हो जाएगा और x का पावर -1 जुड़ के माइनस में 2 हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो और आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, -6, इसको माइनस है ना, नीचे भेज देंगे प्लस हो जाएगा। यहाँ पे -1/3 हो जाएगा, इसको नीचे भेजेंगे तो x का पावर 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका आंसर। जैसे कि यहाँ पे सवाल, इस तरह से भी सवाल आपको बहुत बार मिलेगा। y बराबर 1 में यहाँ पे 5x मिल गया, ठीक है। ये सवाल भी पेपर में आया हुआ सवाल है। तो इसको आपको करना क्या है, y यहाँ पे है आपका 1/5 को रहने देना है। अगर x की पावर 1 है, इसको ऊपर भेजोगे -1 हो जाएगा। अवकलन कर दो तो dy/dx हो जाएगा। 1/5 है तो 1/5 हो जाएगा। x की पावर -1 ये आएगा आगे और यहाँ पे हो जाएगा x का पावर -1 इंटू -1 हो जाएगा। मतलब कि dy/dx बराबर कितना हो जाएगा, -1/5 x का पावर -2। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो आज दोस्तों हम सिर्फ और सिर्फ x की पावर n फार्मूले पर डिस्कस करके इन सारे एग्जाम्पल को मैंने बताया है। अगर आपको अवकलन सीखना है तो मेरे साथ जुड़ जाइए आज से और अभी से। अवकलन अगर आपको नहीं आएगा तो आप बताना। लगभग 10 या 15 वीडियो ऐसी होगी ना जिसमें मैं हर एक फार्मूले को ही डिस्कस करूंगा, क्योंकि अगर अवकलन को आपको तैयार करना है तो सबसे पहली चीज़ आपको फार्मूले के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए। बहुत लोग को फार्मूला याद होगा, मैं कहता हूँ याद होगा, पर आप अगर कॉन्सेप्ट नहीं जानते हो तो आप अवकलन नहीं कर सकते हो और जैसे जैसे आगे चैप्टर आएगा अवकलन और ज़्यादा कठिन होता चला जाएगा। हाँ, अगर कुछ लोग हैं जो अवकलन में थोड़ा बहुत उनको आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से अपने सिलेबस को आगे पढ़ सकते हो, जहाँ पे मैंने NCERT बेस्ड पूरा क्वेश्चन बताया है। और जिनको नहीं आता है वो आज से और अभी से जुड़ जाइए, जहाँ पे अवकलन आप बहुत अच्छे से सीख सकते हो। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम दूसरे फार्मूले को डिस्कस करेंगे। उस वीडियो में लगभग 2 या 3 फार्मूले को डिस्कस कर देंगे। और अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करें।